क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो के पास सभी गॉड्स की पावर होती तो नारुतो अपने यूनिवर्स में कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता था। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि नारुतो अकेला बड़ा होता है और गांव के सभी लोग उससे नफरत करते हैं क्योंकि वो एक जिंचुरिकी होता है। इसलिए नारुतो का सपना होता है कि वो एक दिन होकागे बने ताकि सभी लोग उसे पहचाने और उसकी इज्जत करें। जबकि एक दिन नारुतो की फाइट सास्के से हो जाती है, लेकिन सास्के नारुतो को बहुत ही आसानी से हरा देता है। इसलिए सबके सामने हारने के बाद नारुतो बहुत ही बुरा महसूस करता है। जिसके बाद शाम में बैठकर नारुतो उन्हीं सभी बातों को सोच रहा होता है, तभी उसके सामने एक अजीब और पावरफुल आवाज उसे सुनाई देती है। जिसके बाद उसके सामने एक गॉड की सोल अपीयर होती है जिसका नाम जासिन होता है, जो कि नारुतो के दुख और अकेलेपन को महसूस करता है और उसे अपना वेसल बना लेता है। फिर वो नारुतो को एक यूनिक पावर और इमोर्टल होने की पावर्स देता है, लेकिन वो ये पावर सिर्फ एक कंडीशन पर देता है कि नारुतो को उसकी पूजा करनी होगी। जिसके बाद से नारुतो हिडान की तरह इमोर्टल हो जाता है। जिसके बाद वक्त गुजरता जाता है और नारुतो अपनी इस अजीब पावर को समझने लगता है और वो गेनिन बन जाता है। फिर वो टीम 7 को ज्वाइन करता है। इसलिए उसका पहला मिशन होता है लैंड ऑफ वेब का, जहाँ पर उनका सामना हाकू और जाबुजा से होता है। और फाइट के दौरान हाकू अपने नीडल से नारुतो को बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर देती है, लेकिन उसके अटैक करने के बाद भी नारुतो उठ जाता है क्योंकि वो कभी मर ही नहीं सकता क्योंकि वो इमोर्टल होता है। जबकि ये सब देखकर सास्के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे पहली बार डर महसूस होता है, क्योंकि दूसरी तरफ नारुतो अपने आप को चोट पहुंचाकर एक रिचुअल करता है और अपने ब्लड से जासिन के चाकरा को बुलाता है। और जब वो अपने आप को इंजर्ड करता है तो हाकू भी एकदम से मर जाती है। फिर उसके तुरंत बाद जाबुजा भी गिर जाता है और दोनों जासिन के बलि बन जाते हैं। जबकि ये सब देखकर काकाशी और बाकी लोग उसकी पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन नारुतो कभी भी इनोसेंट लोगों को नहीं मारता है। जिसके बाद जुनिन एग्जाम स्टार्ट होती है, जहाँ पर फॉरेस्ट ऑफ डेथ में ओरोचिमारू सास्के पर कर्स सील मार्क लगा देता है। जिसके बाद टूर्नामेंट शुरू होती है, जहाँ पर नारुतो कीबा और नेजी को आसानी से हरा देता है। फिर नारुतो गारा को भी बहुत ही जल्दी हरा देता है और वो बैटल की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वहाँ पर हिरुजन और ओरोचिमारू लड़ रहे होते हैं। जबकि उस दौरान तक हिरुजन रिपर डेथ सील का यूज करता है और मर चुका होता है और ओरोचिमारू वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उस दिन के बाद से नारुतो का रिपर डेथ सील के टेक्निक में इंटरेस्ट आने लगता है और वो उजुमाकी क्लैंस के उन सीलिंग टेक्निक्स पर रिसर्च करता है। इसलिए उसे रिपर डेथ सील और उजुमाकी मास्क के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। जिसके थोड़े दिनों बाद उसकी मुलाकात जिराया से होती है और वो उसका स्टूडेंट बन जाता है। लेकिन उसके कुछ समय बाद सास्के विलेज छोड़कर चला जाता है, लेकिन नारुतो उसका पीछा करता है और वैली ऑफ द एंड में उनकी फाइट होती है, जिसमें नारुतो जासिन की पावर्स का यूज करता है और सास्के को हरा देता है। जिसके बाद वो सास्के को विलेज वापस ले आता है और आनबू हमेशा सास्के पर नजर रखते हैं। जबकि इधर अकात्सुकी के खतरे की वजह से नारुतो और जिराया को ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है। फिर 3 साल की ट्रेनिंग के बाद नारुतो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। फिर नारुतो जिराया को रिपर डेथ सील और उजुमाकी मास्क के बारे में बताता है, इसलिए जिराया उसकी मदद करता है ताकि वो डेथ ऑफ गॉड को बुला सके और जिंदा भी रह सके। जबकि दूसरी तरफ अकात्सुकी एक एक कर टेल बीस्ट को पकड़ना शुरू करते हैं, लेकिन नारुतो उनमें से 4 लोगों को हरा देता है और जासिन को बलि चढ़ा देता है। जिसके कुछ समय बाद सास्के फिर से इटाची को मारने के लिए निकल जाता है, पर नारुतो भी उसके साथ जाता है। फिर उनकी बैटल इटाची और किसामे से होती है, जहाँ पर नारुतो किसामे को अपने रिपर डेथ सील से सील कर देता है और सास्के भी इटाची को हरा देता है और बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जब वो लोग विलेज लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिराया पेन के हाथों मारा जा चुका है। इसलिए नारुतो माउंट मेगु को चला जाता है और सेज मोड सीखता है। जिसके बाद उसके सामने एक और गॉड अपीयर होता है, जो कि येंग यांग गॉड होता है, और ये गॉड नारुतो को बताता है कि वो चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है और उसे अपनी एनर्जी का एक हिस्सा देता है। इसलिए नारुतो के हाथों में येंग यांग सील आ जाती है और वो 6 पास सेज मोड अवेक कर लेता है। इसलिए अब नारुतो पेन को आसानी से हरा देता है और विलेज को बचा लेता है। फिर बाद में ओबिटो नागाटो और कोनन को धोखा दे देता है और उनका रीनेकान ले लेता है और काबुटो और ओरोचिमारू के साथ मिलकर वॉर शुरू करता है। लेकिन इस दौरान तक नारुतो भी कुरामा मोड मास्टर कर लेता है और वो अलायंस शिनोबी फोर्स का लीडर बन जाता है। जिसके बाद वो ओबिटो को हरा देता है और रिपर डेथ सील का यूज करके माद्रा और एडो शिनोबिस को सील कर देता है। जिसके बाद वो सभी होकागेस की सोल को आजाद कर देता है। फिर वो 1 लाख व्हाइट जेसूस को मारकर जासिन को बलि चढ़ा देता है और जासिन उसे डिवाइन पावर देता है। जिसके बाद साल बीतते जाते हैं और नारुतो होकागे बन जाता है और अब वो लाइफ और डेथ पर भी कंट्रोल करना सीख जाता है। इसलिए जब मोमोशिकी और किन्शिकी अर्थ पर अटैक करते हैं तो नारुतो उन्हें आसानी से हरा देता है। जिसके बाद फिर से साल बीतते जाते हैं और नारुतो हर ओसुसुकी को यूनिवर्स से मिटा देता है और जासिन को उनकी सोल दे देता है। जिसके बाद एक दिन शिबाया ओसुसुकी नारुतो के सामने आता है और उससे फाइट करता है, जिसमें उन दोनों की फाइट यूनिवर्सल लेवल की होती है और पूरी क्रिएशन हिलने लगती है। इसलिए सभी गॉड्स नारुतो के साथ लड़ने लगते हैं और आखिर में नारुतो जीत जाता है। जिसके बाद वो शिबाया की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो एक रियल गॉड बन जाता है। और इसी के
साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।